नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएलआई 223 की बुकलेट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। ये चैप्टर हम लोग दो वीडियो पार्ट में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इसका सेकंड पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। यूनिट 6 है, इससे फर्स्ट पार्ट में हम लोग इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स के जो टॉपिक है हमारा इंडेक्स में आप देख सकते हैं, ये हम लोग कवर करेंगे। और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे आउटर और फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स के बारे में। इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में हमें क्या क्या पढ़ना है? ऑथर कैटलॉग, नेम कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग और इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस पार्ट में यानी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, देखते हैं क्या है। द इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग refers to the arrangement of a catalog entry in a logical and systematic, important keywords logical and systematic order। जब भी कभी भी किसी भी लाइब्रेरी में कैटलॉग्स को अरेंज किया जाए, कैसे अरेंज करना है? लॉजिकली करना है और सिस्टमैटिकली करना है। लॉजिकली और सिस्टमैटिकली कैसे कर सकते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग इनकी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग जब भी अगर आप लोग कहीं पढ़ें या सुने तो उसमें ध्यान रखिएगा कि कैटलॉग्स को अरेंज किया जाता है लॉजिकली और सिस्टमैटिकली ऑर्डर टू फॉल इनटू अ हेल्पफुल सीक्वेंस फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रिट्रीवल्स स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स। द चार्ट बिलो डिस्क्राइब द वेरियस इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स। हमें चीजों को यानी कैटलॉग को बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज करना है सो दैट कि कम से कम जगह पे उनको स्टोर किया जा सके और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम पे हमें मिल जाए, मतलब उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा सके। ये बेसिक पर्पस होता है इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स को बनाने का। कितने तरह के या किस तरह से कैटलॉग्स बनाए जाते हैं इनर फॉर्म में, देखते हैं यहाँ पे। इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में सबसे तीन जो मेजर कैटेगरी है वो पहली है अल्फाबेटिकल कैटलॉग, नेक्स्ट है क्लासिफाइड कैटलॉग और अल्फाबेटिको। यहाँ पे अल्फाबेटिक नहीं है, अल्फाबेटिको। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अल्फा ALAPHA बेटिको BETICO क्लासिफाइड कैटलॉग। तो इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में हमारे पास तीन मेजर कैटलॉग आ जाएंगे, ठीक है। और अल्फाबेटिकली कैटलॉग में, अल्फाबेटिकली कैटलॉग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है, जिसमें हम लोग बनाते हैं ऑथर कैटलॉग, नेम कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग्स। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट अभी इस स्लाइड में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आया ऑथर कैटलॉग। ध्यान रखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल कैटलॉग और अल्फाबेटिकल कैटलॉग में हम लोग ऑथर, नेम, टाइटल, सब्जेक्ट और डिक्शनरी कैटलॉग्स को पढ़ेंगे। चलिए पहला है हमारा ऑथर कैटलॉग। थोड़ा सा नाम पे फोकस करेंगे, ऑथर कैटलॉग। इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल रखा होगा आपकी लाइब्रेरी में या आपके पास कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में, हम उसमें ऑथर को मेन यानी ऑथर को फोकस करके कैटलॉग बनाएंगे। अगर हम लोग ऑथर को प्राइम फोकस में रखते हैं और कैटलॉग बनाते हैं तो ऐसे या इस तरह के कैटलॉग जो बनाए जाते हैं उनको हम लोग ऑथर कैटलॉग कहते हैं। पढ़ते हैं। In an author catalog, the entries of documents are under author's name and arranged alphabetically। बस ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग ऑथर कैटलॉग बनाएंगे तो हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा, जो कैटलॉग बनेगा उसमें हम लोग एंट्री करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट की एंट्री करेंगे ऑथर के नाम से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कैटलॉग अगर आप बनाएं तो उसमें सपोज करिए कोई XYZ एक ऑथर का नाम है, तो कैटलॉग बनाते समय आप उस ऑथर को प्राइम फोकस रखेंगे, ऑथर को ऊपर सबसे मेंशन करेंगे और उस ऑथर ने कौन-कौन से टाइटल्स लिखे हैं, ठीक है। ऑथर सपोज करिए ABC ऑथर है और उसने 50 बुकें लिखी हैं, ठीक है। तो उस ऑथर कैटलॉग में आप एक कैटलॉग ऑथर के नाम से, फिर सेकंड कैटलॉग सेम ऑथर के नाम से कौन सी बुक, फिर इसी तरह से आप जितनी बुक्स उस ऑथर ने लिखी है आप उसको सिस्टमैटिकली और कैसे लिखिए अल्फाबेटिकली, ठीक है। अल्फाबेट से मतलब सपोज XYZ ऑथर उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था अल्फाबेट, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले अल्फाबेट आ जाएगा। फिर एक बुक उसने लिखी बैटमैन, तो B आया, उसके नीचे उसका नाम बैटमैन और C आ जाएगा सपोज करो तो कैटमैन। एग्जांपल ले रहा हूं तो आप
नीचे कैट में लिख देंगे। जेड से अगर आएगा तो जेब्रा, तो उन्होंने नीचे जो जेब्रा के ऊपर कोई बुक लिखी तो सबसे लास्ट में वो आएगी। सेम ऑथर है, एक ऑथर, और उस ऑथर के नीचे जो भी उसने बुक्स लिखी है उसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। इन अदर वर्ड्स द लीडिंग सेक्शन ऑफ द ऑथर कैटलॉग वुड कंप्राइज द नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, उसमें लीडिंग सेक्शन यानी जो मेन फोकस यानी प्राइम सेक्शन जो रहेगा कैटलॉग में, वहां पे आप उसको ऑथर को मेंशन करेंगे। इससे कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, देखते हैं। इट ब्रिंग टुगेदर द टाइटल ऑफ बुक्स ऑफ द सेम ऑथर एट वन प्लेस इन द कैटलॉग। जितनी भी एक ऑथर ने जितनी भी बुक लिखी है उसी ऑथर ने, वो सारी एक जगह आपको मिल जाएंगी। सपोज करिए लाइब्रेरी में कोई आता है और उसको याद है कि अच्छा मेरे को ना ये ऑथर का पता है कि इस ऑथर ने लिखी थी, लेकिन मुझे टाइटल क्लियर नहीं हो रहा कि वो किस टाइटल में किस टाइटल से लिखी गई थी, कब पब्लिश हुई थी, ये सारी चीजें उसको नहीं पता है। तो बस उसको अगर ऑथर कैटलॉग आप पकड़ा देंगे तो वो देख लेगा, अच्छा मुझे ऑथर क्लियर था, हाँ ये देखो ये 5th नंबर पे या 10th नंबर पे ये बुक उनकी लिखी हुई, यही मुझे चाहिए थी, वो आप वहां से आराम से ले सकते हैं। इट हेल्प अस यूजर टू ऑब्टेन ग्लेस दैट बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी बाय ए गिवन ऑथर। क्या मिलेगा अगर आप एक ऑथर को ऑथर कैटलॉग बनाते हैं, किसी रीडर को आप वो कैटलॉग देखने के लिए देते हैं कि आप ये देख लीजिए हमारे पास इन ऑथर की ये सारी बुक्स पड़ी हैं, तो वो एक ही बार में उस ऑथर के द्वारा लिखी गई सारी बुक्स को देख लेगा जो आपकी लाइब्रेरी में रखी है। ऐसा कभी-कभी होता है, कुछ रीडर्स ऐसे स्पेशल मिल जाते हैं कि नहीं मुझे इसी ऑथर की बुक पढ़नी है, मुझे यही ऑथर अच्छा लगता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, चेतन भगत हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे चेतन भगत की किताबें पढ़नी है या चेतन भगत की नॉवेल्स पढ़नी है, तो आप चेतन भगत की हमारी लाइब्रेरी में जो भी बुक्स होंगी वो चेतन भगत के कैटलॉग में आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगी। एक ही टाइटल की यानी एक ही ऑथर की जितनी बुक्स हैं आपको एक जगह सारी मिल जाएगी एक ही कैटलॉग में। इट एंश्योर दैट देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ वर्क ऑफ द सेम ऑथर थ्रू द कैटलॉग। एक ही ऑथर का बुक स्कैटर्ड ना हो, ठीक है, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए, स्कैटर मतलब फैलाव, बिखराव ना हो, मतलब एक ऑथर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है फिर बाद में कहीं और। नेक्स्ट देखते हैं, इसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे आपको। इसका डिसएडवांटेज है अप्रोच ऑफ द रीडर अंडर सब्जेक्ट कोलैबोरेटर्स डिस्टिंग्विश टाइटल्स एक्सेट्रा कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इसका एक ड्रॉबैक क्या आएगा, अगर सपोज किसी पर्सन को, किसी रीडर को ऑथर के बारे में नहीं पता है कि ये टाइटल तो मुझे याद आ रहा है बट ये किस ऑथर ने लिखा है या किस सब्जेक्ट के कैटेगरीज के अंदर में ये आता है या इसका प्रिंट कब हुआ था, इसके पब्लिशर कौन है, अगर इनके बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो हो सकता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तक वहां पे ना पहुंच पाए, ये इसका एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारा नेम कैटलॉग। नेम मतलब कि यहाँ पे फोकस किया जाएगा किस पे, ऑथर पे। यहाँ पे मिक्स चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए, देखते हैं। A name catalog is a variation of extension of author catalog। यहाँ तक जो बात लिखी समझ में आई कि एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक एक्सटेंशन है ऑथर कैटलॉग का। क्या देखते हैं, इट कंटेन एंट्रीज ऑफ वर्क ऑफ वन ऑथर एंड आल्सो ऑफ बुक रिटन ऑन हिम। देखिए ऑथर के बारे में तो इंफॉर्मेशन होगी कि इस ऑथर ने ये बुक्स लिखी है, साथ ही साथ एंड आल्सो फॉर बुक्स रिटन ऑन हिम, उसके ऊपर मतलब उस टॉपिक के ऊपर, उस कंटेंट के ऊपर और कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। सपोज करिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़ेब्रा पे एक ऑथर ने बुक्स लिखी, तो उसी सेम ऑथर ने जो भी बुक्स लिखी उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप चाहें कि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर और कौन कौन ऑथर हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बुक लिखी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नेम कैटलॉग में। All entries are arranged alphabetically by the name of the author। और इसमें भी जो अरेंजमेंट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, ऑथर के नेम को प्राइम फोकस में रखकर अल्फाबेटिकली A B C D जैसे आप लोग डिक्शनरी में देखते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स द नेम कैटलॉग इज द कंपाउंड और मिक्स टाइप ऑफ कैटलॉग व्हिच कंबाइन द ऑथर एंड सब्जेक्ट एंट्री। देखिए मैंने आपसे अभी बताया कि एक ऑथर ने कितनी बुक्स लिखी हैं वो सारी एंट्रीज आपको मिल जाएंगी, प्लस उसी टॉपिक पे या उसी सब्जेक्ट पे और कौन कौन से ऑथर ने काम किया है उनकी भी डिटेल्स आपको नेम कैटलॉग में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड है या मिक्स टाइप है, किसका मिक्स है, ऑथर का और सब्जेक्ट का। यहाँ पे पढ़ते हैं कैटलॉग व्हिच कंबाइन द ऑथर एंड सब्जेक्ट एंट्री इनटू वन अल्फाबेटिकली सीक्वेंस। जैसे मैंने बताया ऑथर के नाम से और सब्जेक्ट के नाम से आपको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
In this type of catalog, autobiography, biography, other critical studies, memories and diaries of the author are arranged along with him original work. The author entries include. यहाँ पे देखते हैं, देखिए इस तरह की यानी नेम कैटलॉग में मेनली क्या रखा जाता है। जब नेम कैटलॉग हम लोग सुनते हैं या नेम कैटलॉग बनाने के बारे में बात आती है तो उसमें ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती है या रखी जाती हैं, बायोग्राफीज रखी जाती हैं, क्रिटिकल स्टडीज किसी टॉपिक किसी सब्जेक्ट पे जो भी स्टडीज हुई है, किसी एक ही सब्जेक्ट पे किसी बहुत सारे लोगों ने काम किया है उसके बारे में, मेमोरीज किसी स्पेसिफिक ऑथर की या किसी स्पेसिफक पर्सन की। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिए अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कुछ लिखा हो, तो बस सब्जेक्ट कौन है हमारा, अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं या चीजें लिखी गई हैं वो सारी एक कैटलॉग में आपको मिल जाएंगी। डायरीज, किसी ऑथर की डायरीज पब्लिश करते हैं बहुत सारे लोग, उनके बारे में आपको मिल जाएगी। द ऑथर एंट्री इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट ऑथर बोथ एज एन ऑथर एज वेल एज द सब्जेक्ट, नेम सीरीज, प्लेस नेम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ऑथर हेडिंग्स, मतलब ऑथर को ध्यान में रखकर, ऑथर को प्राइम फोकस रखकर जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिल जाएगा नेम कैटलॉग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेम कैटलॉग के बारे में। नेम कैटलॉग सर्व एज एन ऑथर कैटलॉग एंड आल्सो एज अ सब्जेक्ट कैटलॉग। एनी रीडर इंटरेस्टेड ऑन द वर्क by or on an author may find this type of catalog very useful to find specific material of his interest। कोई ऑथर है, मतलब कोई नेम कैटलॉग के बारे में, कोई ऑथर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है, डिटेल स्टडी करना चाहता है किसी स्पेसिफिक ऑथर के बारे में, वो नेम कैटलॉग से चीज़ें आराम से सिंपल कर सकता है। इससे कुछ एडवांटेजेस होंगे, इट इज यूजफुल एंड वैल्यूएबल फॉर कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ एन ऑथर एंड बुक्स ऑन हर और हिम। उसके किसी स्पेसिफिक ऑथर के कौन-कौन सी बुक्स हैं और उसी सेम सब्जेक्ट पर किसी और ने क्या काम किया है उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन एक कैटलॉग में मिल जाएगी। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, सब्जेक्ट एंट्रीज आर लिमिटेड टू पर्सन एंड कॉर्पोरेट नेम ओनली। कोई सब्जेक्ट एंट्री मतलब कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आप नेम कैटलॉग से आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें फोकस किस किया जा रहा है, ऑथर को किया जा रहा है। There is a no title entry on the form of catalog and also under the collaborator and series। तो यहाँ पे भी कोई किसी ने कोलैबोरेट करके कोई चीजें लिखी हैं, कोई सीरीज बनाई है, उस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस कैटलॉग में नहीं मिलेगी। इसमें जो मेन फोकस किया जा रहा है वो भी मैं कह सकता हूँ ऑथर को ही किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टाइटल कैटलॉग। ओके, इन अ टाइटल कैटलॉग द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑक्युपाई द लीडिंग सेक्शन ऑफ एंट्री। बस यहाँ तक अगर समझें तो टाइटल कैटलॉग में जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है, सब्जेक्ट है, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, कोई बुक है, कोई मैगजीन है, उसका टाइटल क्या है, उस टाइटल पे फोकस किया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्रीज बनाई जाती है, कैटलॉग बनाया जाता है, which are arranged in an alphabetical order. Queries of a reader who remember only the exact title can be answered with the help of the title catalog। सपोज करिए किसी को सब्जेक्ट पता है कि नहीं मुझे इसी सब्जेक्ट पे काम करना है या मेरा यही सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, यही टॉपिक पे मुझे पढ़ना है, तो अगर टाइटल कैटलॉग बनाया गया है किसी लाइब्रेरी में तो कोई भी रीडर जाकर कैटलॉग चेक कर सकता है, टाइटल कैटलॉग, और उसको जो टाइटल पता है या उसको जो टाइटल पसंद है उसका अल्फाबेटिकल सीरीज वहां पे लगी होगी, वो वहां पे जाकर चीजें हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको टाइटल क्लियर होना चाहिए, ऑथर पता है ये जरूरी नहीं है, ईयर पता है छोड़ दीजिए, पब्लिशर के बारे में इंफॉर्मेशन है कोई मतलब नहीं, बस आप टाइटल अगर फोकस रखते हैं, टाइटल पता रहेगा तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। However, it is noticed that many of the readers do not spell out a title exactly the way it appear on the title page, particularly non-fiction titles। और कभी-कभी आपको पता होगा ऐसा हो सकता है कि जो रीडर आया है जिसको वो बुक चाहिए उस स्पेसिफिक टॉपिक पे, वो उसको ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाए, ठीक है, उसके बारे में उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, या हो सकता है वो कुछ मिस कर रहा हो उस टाइटल पे, जिसकी वजह से हो सकता है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना ले पाए लाइब्रेरी से। इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, satisfied the approach of the reader especially in case of classical language and for fiction, drama, poetry and for the literature। टाइटल कैटलॉग अक्सर देखा जाता है जो क्लासिकल सीरीज लिखी जाती है या कोई ऐसी बुक्स जो बहुत पुराने पोएट्रीज जिसमें लिखी गई है, फिक्शंस लिखे गए हैं, ड्रामा लिखे गए हैं, वहां पे काम आती है। जैसे मान लीजिए मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो शेक्सपियर बहुत फेमस है, तो वहां पे
शेक्सपियर की बहुत सारी फेमस ड्रामा है, सीरीज है, उनका अगर नाम आपको याद है तो आप वहां से ले सकते हैं। हिंदी में सपोज करिए आप किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में, अगर आप उनकी किताबों के बारे में आपको पता है, सपोज करिए किसी को याद हो कि मुझे पूस की रात पढ़नी है, ठीक है, तो अब उसको पता है कि पूस की रात प्रेमचंद है, मतलब उसको नहीं पता हो कि पूस की रात प्रेमचंद ने लिखी है, तो भी अगर आप उसको टाइटल पता हो तो वहां पर आप टाइटल कैटलॉग में जाके उसको आराम से निकाल सकते हैं। मतलब बात क्या है कि ड्रामा, फिक्शन, अगर ये सारी चीजें अगर आपके पास है फेमस, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसके एडवांटेजेस में डिसएडवांटेज क्या होगा, कैन नॉट बी अलोन सेटिस्फाई ऑल द अप्रोच ऑफ द रीडर एक्सेप्ट द टाइटल अप्रोच। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको सिर्फ टाइटल पता है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हो सकता है आपकी यहाँ पे ज्यादा हेल्प ना हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग। अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग, देखिए फोकस किस पे आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट पे, क्योंकि कौन सा कैटलॉग है, सब्जेक्ट, और कैसे अरेंज किया जाएगा उसको, अल्फाबेटिकली, ठीक है, ये इसका एक प्रश्न है। देखते हैं, इट इज अ लिस्ट ऑफ बुक ऑन अ कलेक्शन, ईच एंट्री अंडर द नेम ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैज द हेडिंग, द एंट्री बिगिन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, सेवरल बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट विल बी ब्रॉट टुगेदर इन द कैटलॉग। देखिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, या जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना। मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट उठा लीजिए और उस सब्जेक्ट के अंदर कोई अगर स्पेसिफिक ऑथर है तो उसको मेंशन करके उसके नीचे जितनी भी बुक्स थी आप उसको लिखते जाइए या उसकी एंट्री करते जाइए, कैटलॉग बनाते जाइए। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज मोर देन वन बुक ऑन one subject, the author of the book is taken to determine the alphabetical order. If the author name is common for several books, then the title of the book is taken into account. यहाँ पे into होगा, into account for the arrangement of entries. देखिए क्या हो रहा है, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज करिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमिक इंडिया, ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, केमिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमिक्स, ये हमने सब्जेक्ट बना लिए। सपोज करिए इन सब्जेक्ट्स पे कोई स्पेसिफिक ऑथर है जिसने 5 बुक लिखी है, जैसे मैं मान लेता हूँ चलिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कोई ऑथर है जिनका नाम है घोष आलोक, मतलब इनका आलोक घोष है, लेकिन जब भी लाइब्रेरी साइंस में लिखा जाता है तो पहले टाइटल आता है, बाद में फर्स्ट नेम आता है। तो उन्होंने क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी पे कुछ लिखा हुआ है, और सपोज करिए वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, वेस्टर्न इकोनॉमी, कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमी टू एशियन इकोनॉमी, अगर सपोज करिए ऐसे कुछ 4-5 बुक लिखी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेन हो गया, उसके नीचे ऑथर, ठीक है, और ऑथर के नीचे फिर उन्होंने जो 5 बुक्स लिखी हैं वो वहां पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम फोकस है वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, अल्फाबेटिकली सब्जेक्ट कैटलॉग। और अगर मान लीजिए 10 सब्जेक्ट हैं, ये ऐसे 10 सब्जेक्ट हैं, तो उनको कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली, सी पहले आएगा, फिर डी आएगा और फिर ई आएगा। और सपोज करिए कोई ऐसा अल्फाबेट आता है तो उसको हम लोग वहां पे रखते हैं। तो ये थे हमारे अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग। इसमें कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ अल्फाबेटिक सब्जेक्ट कैटलॉग, द प्राइम फंक्शन ऑफ द कैटलॉग इज टू नो व्हाट बुक्स आर देयर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ लाइब्रेरी। इसमें जो प्राइम फोकस है, ऑब्जेक्टिव इसका है कि हमारे पास इस लाइब्रेरी में इस सब्जेक्ट को लेकर कौन-कौन सी और कितनी बुक्स हैं, ये बात हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग से। Next, in this catalog, entries is to be made under the specific subject term which represent the specific subject matter of the books. किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, यानी कोई एक सब्जेक्ट को फोकस करके हमारे पास कितनी बुक्स हैं, उनकी कैसे एंट्री की गई है, उसके राइटर कौन है, उसके ऑथर कौन है, वो कब पब्लिश हुई, इसके बारे में हम लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं। This catalog is made under the specific subject and again regarding in alphabetical order, that why its name है the alphabetical subject catalog। बहुत आसान था क्योंकि सब्जेक्ट को फोकस किया गया और अल्फाबेटिकल से रखा गया, इसलिए इसका नाम अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग है। This catalog is prepared with the help of the standard list of subject heading like sales list of subject heading or library of congress list of subject heading for consistency, uniformity and standardization। देखिए सब्जेक्ट कैटलॉग बनाते समय ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स को उठाए, उसको एक नाम दे और उसके नीचे कोई हेडिंग बनाना या उसके ऑथर के बारे में बनाना शुरू कर दे, नहीं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है सब्जेक्ट कैटलॉग बनाने के लिए, और उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये शेयर्स एक पर्सन का नाम है, सॉरी, ये शेयर्स लिस्ट एक पर्सन का नाम है जिन्होंने एक लिस्ट बनाई थी सब्जेक्ट हेडिंग के नाम से,
उस लिस्ट को ध्यान में रखकर आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, हेडिंग, इसको ध्यान में रखकर हम लोग सब्जेक्ट्स की हेडिंग बना सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम लोग कैटलॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे। कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे इसके। विद द हेल्प ऑफ दिस कैटलॉग द स्पेसिफिक सब्जेक्ट अप्रोच ऑफ द रीडर इज सेटिस्फाइड। अगर सपोज करिए कोई रीडर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर आता है कि मुझे इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कितनी बुक्स हैं आपके पास, ये जानना है, उसमें से जो मुझे पसंद आएगा मैं वो रख लूंगा, तो आप उसको सब्जेक्ट कैटलॉग दे देंगे तो वो चीजें आराम से अपनी सर्च कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर स्कैटर्ड थ्रू द कैटलॉग ओनिंग टू देयर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। एग्जांपल मनी एंड बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम, एस्ट्रोनॉमी एंड एटसेट्रा। देखिए सब्जेक्ट्स को बनाते समय मैं मान लेता हूँ, सपोज करिए मेरे हिसाब से या मेरे नजरिए में ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग को लेकर बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ मनी को फोकस करके ऑथर के बारे में लिखना शुरू करेंगे या ऑथर को फोकस करेंगे, या हो सकता है बहुत लोग बैंकिंग को रखेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो मनी और बैंकिंग दोनों को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके नीचे जितने भी ऑथर्स होंगे या जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उनको उनकी एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेन मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। मेरे हिसाब से ये चीजें इस सब्जेक्ट में आएगी या इस लिस्ट में आएगा, और किसी और के हिसाब से वो चीजें किसी और सब्जेक्ट में जा सकती हैं। ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, द स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फेल टू कोप विद एवरी इमर्जेंस ऑफ न्यू सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, कोई नया सब्जेक्ट आता है तो वो कहाँ जाएगा। सपोज करिए प्रेजेंट टाइम में अगर मैं एग्जांपल लूं कि कंप्यूटर साइंस में कोई नई चीज डेवलप हो जाएगी, नया इन्वेंशन हो जाए, या जैसे जीएसटी एक नया टैक्स आया है, तो ये जो नई चीजें डेवलप होती है टाइम के साथ साथ वो किस सब्जेक्ट में जाएंगी वो डिसाइड करना या इस बात का डिसीजन लेना थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान नहीं होता या मुश्किल होता है। एंड द न्यू एडिशन हैज टू बी ब्रॉट अंडर रेगुलरिटी, अदरवाइज कैटलॉग इज unable to assign exact subject heading for newly published books। और कभी-कभी होता है कभी कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक्स पे कोई नई बुक पब्लिश होती है तो उसका सब्जेक्ट हमें मिल पाना या वो कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज बन के आएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटलॉग है हमारे पास डिक्शनरी कैटलॉग। देखिए नाम पे फोकस करिएगा, डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी से क्या मतलब समझते हैं आप? जब देखते हैं डिक्शनरी तो आपको चीजें सब कुछ अल्फाबेटिकली मिलती है, ठीक है, कौन सा वर्ड है, किस सब्जेक्ट का वर्ड है, किस टॉपिक पे वो वर्ड लिखा गया है, ये मैटर नहीं करता। बस पॉइंट क्या रहता है कि सब चीजें अल्फाबेटिकली अरेंज होकर आपको मिले या दी जाए। ये सेम चीज सेम कांसेप्ट आपको डिक्शनरी कैटलॉग में मिलेगा, इसलिए इसका नाम यहाँ पे डिक्शनरी कैटलॉग दिया गया है। पढ़ते हैं, इट इज अ कैटलॉग इन विच ऑल द एंट्रीज मतलब सब कुछ, चाहे ऑथर हो, चाहे टाइटल हो, चाहे पब्लिशर हो, किसी भी चीज का वो हो, आपको सब कुछ अल्फाबेटिकली मिलेगा। जैसे ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, सीरीज एंड देयर रिलेटेड रेफरेंस आर अरेंज्ड टुगेदर इन वन अल्फाबेटिकल रेफरेंस। चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऑथर हो, कोई भी टाइटल हो, कोई भी पब्लिशर हो, एडिटर हो, उससे कोई मतलब नहीं, सब चीजें जो भी होंगी वो एक सीक्वेंस में आएंगी और वो सीक्वेंस रहेगा आपका अल्फाबेटिकली अरेंज करना। It resembles a range of entries in a dictionary where the words are strictly arranged alphabetically. Strictly arranged alphabetically. कोई रियायत नहीं, कोई कसर नहीं, कोई कितना बड़ा भी ऑथर हो, आपका अगर नंबर Z से स्टार्ट है या आपका टाइटल Z से है तो आप सबसे नीचे आएंगे, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। The various entries of this catalog are arranged just like a dictionary. That is why it is called a dictionary catalog. और सिंपल सा चीजें, कुछ फीचर्स हैं डिक्शनरी कैटलॉग के। It is a mixed type of catalog where we find two distinct approaches merged together. It is a combination of two distinct and different approaches. The author and title approach of the reader who know the book by the author, he or she want the subject approach of the reader who does not know either the name of the title। देखिए क्या बात कर रहे हैं ये। सपोज करिए आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और आपको एक बुक चाहिए, आपको ऑथर नहीं पता लेकिन टाइटल पता है, और टाइटल शुरू होता है Z से, तो आप Z से शुरू होते हैं, जब जहां पे भी कैटलॉग Z से शुरू होता है आप वो पन्ना खोलेंगे, वो पेज खोलेंगे और वहां से अपनी चीजें ढूंढना स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए आप लाइब्रेरी में जाते हैं और आपको ऑथर नहीं पता है, टाइटल में भी शायद आपको पता हो लेकिन कुछ भी नहीं पता है लेकिन ऑथर पता है,
तो जब आप ऑथर और जो आपके ऑथर हैं, जो बुक का ऑथर है वो पी से शुरू होता है उनका नाम, तो आप जस्ट पी वाले पेज में जाएंगे, वहाँ पे जो भी ऑथर के नाम पी से शुरू होते हैं उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक फीचर की आपको कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन हो, चाहे ऑथर पता हो चाहे टाइटल पता हो, आप वहाँ से चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। As a result of this type of arrangement, quite unrealistic headings will be come together and related headings will be disappeared। और ऐसा करने से क्या होता है, जो चीज़ें रियल में या रियलिस्टिक होती हैं उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता है, और जो चीज़ें रियल नहीं होती मतलब अनरियलिस्टिक होती हैं वो सामने आती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको कोई एक स्पेसिफिक ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि इस ऑथर की बुक का मुझे डिटेल चाहिए, तो अब वो ऑथर में भी शायद उसका टाइटल नेम आपको क्लियर हो या ना हो, लेकिन उस ऑथर के बारे में जब भी आप इंफॉर्मेशन जाएंगे तो आपको वो अलग से देखनी पड़ेगी या खोजनी पड़ेगी। It takes its name from the arrangement with the focus of simple alphabetical order is entry। बहुत सिंपल होता है, मतलब आप बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते जाइए और आपको चीजें वहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। Dictionary catalog provides an elaborate scheme of cross reference to bring together scattered related subjects and curated and unified entries in order to bring systematic and logical orders। ये डिक्शनरी कैटलॉग थोड़ा सा मदद ये कर देता है कि अगर हमारा जो डाटा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, बहुत बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड अगर इंफॉर्मेशन है, तो आप बहुत आराम से ऑथर को फोकस करके या टाइटल को फोकस करके डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या मिलेंगे डिक्शनरी कैटलॉग के? इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कैटलॉग यूज्ड इन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज एंड इवन इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इट पॉपुलैरिटी इज ड्यू टू इट्स अरेंजमेंट लाइक डिक्शनरी दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑब्वियसली बात है कि सिंपल होता है, इस तरह के कैटलॉग से इंफॉर्मेशन को निकालना, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एक कॉमन पीपल के लिए बहुत आराम होता है। जैसे आप डिक्शनरी में कोई वर्ड खोजते हैं तो डिक्शनरी में वर्ड खोजना आपके लिए कितना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो वर्ड है वो जे से शुरू होता है, तो आप सीधा जे वाले पेज पे पहुंचेंगे और फिर वहाँ पे आप सपोज कर आप जनरल ढूंढ रहे हैं तो जे यू, फिर आपको यू पे जाना पड़ेगा और इस तरह से आप चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आसान होता है, इनकन्वीनियंट होता है। It can satisfy the different specific needs of the reader। ये भी आराम से कर देते हैं। यूजर need not to aware about the class number to reference number catalog। इसमें आपको क्लास नंबर जानना है, रेफरेंस नंबर जानना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी with the help of the cross reference। The user need to be aware of the class number to refer this catalog with the help of the cross number। चीजें आसान थी। डिसएडवांटेज क्या मिलेंगे इसके? Extensive use of cross reference to bring together the related subject together result in the catalog become bulky। It maintains more difficult more the cross reference can prove the tied entry। देखिए जितनी चीजें आपको देखिए, सपोज करिए आप ऑथर की और टाइटल के पॉइंट को ध्यान में रखकर आप एंट्रीज कर रहे हैं, तो आपका जो डाटा बनेगा, एक बार ऑथर एक बार टाइटल एक बार ऑथर, मतलब आप ऑथर को भी सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहे हैं और टाइटल को भी सिस्टमेटिकली अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं। ऐसा करना आपके लिए, मतलब जो ये काम कर रहा है, जो ये कैटलॉग बनाएगा इस तरह का, उसके लिए बहुत बड़ा मेजर टास्क बन जाता है, बहुत बल्कि हो जाता है, जो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। इट इज अ टाइटनेस एंड टाइम कंज्यूमिंग अफेयर ऑफ द पार्ट ऑफ द रीडर टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम द कैटलॉग। ये थोड़ा सा जो इसके रीडर्स हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाता है, क्योंकि मिक्स सब चीजें मिक्स हुई हैं, टाइटल भी मिक्स है, टाइटल मिक्स है, रीडर मिक्स है, ऑथर मिक्स है, मतलब सब कुछ एकदम किसी टाइप का बना हुआ है। तो मेंटेन करने वाले के पास है, बनाने वाले के लिए भी प्रॉब्लम है, और जो रीडर आया है, जो सर्विस ले रहा है, उसके लिए थोड़ा सी चीजें बल्कि मिल जाती है। रिप्लेसिंग द ओल्ड सब्जेक्ट टर्म बाय अ न्यू सब्जेक्ट टर्म इज टाइटनेस एंड टाइम कंज्यूमिंग। कोई पुरानी चीजों को ऐड करना, रिप्लेस करना, या कोई नई चीजें आई हैं उनको एडजस्ट करना, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता है चीजें सिस्टमेटिकली और अल्फाबेटिकली अरेंज करनी है। सपोज करिए आपने कोई नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ या न्यू मंथ में कुछ नई बुक्स अगर आपने परचेज की है अपनी लाइब्रेरी के लिए, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। सपोज वो बुक अगर पी से शुरू हो रही तो आपको पी वाले सेक्शन में जाकर उसको फिर से हमें एंट्री करनी पड़ेगी, जो एक बहुत ज्यादा हैवी टास्क है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या क्या देखा? अल्फाबेटिक कैटलॉग्स में हमने ऑथर कैटलॉग, नेम कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग और
डिक्शनरी कैटलॉग देखा। अब हम लोग इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में नेक्स्ट देखने वाले हैं क्लासिफाइड कैटलॉग के बारे में, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अल्फाबेट को क्लासेस कैटलॉग के बारे में। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, अब हम लोग ये जो सेकंड टाइप ऑफ कैटलॉग है क्लासिफाइड, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग इज अ प्राइमरी सब्जेक्ट कैटलॉग अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नोटेशन। नोटेशन यहाँ पे एक कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। नोटेशन की बात हम लोग ने इसी चैप्टर्स में बहुत अच्छे से की थी। अब जहां भी आपको नोटेशन शब्द मिले, इसका मतलब आपको हो सकता है कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी, स्पेशल टर्म्स मिलेंगे, जिसमें हो सकता है अल्फाबेट मिले, नंबर्स मिले या स्पेशल सिंबल्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफाइड कैटलॉग प्राइमरी सब्जेक्ट कैटलॉग अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नोटेशन। तो ये मेनली क्या है, सब्जेक्ट कैटलॉग है, बट इसमें जो अरेंजमेंट किया गया है वो अल्फाबेटिकली नहीं है, सीक्वेंस का कैसा है, नोटेशंस का यूज किया गया है। अ कॉमन रीडर approaches the catalog by author or title. Keeping this fact in view, Ranganathan defined classified catalog as a catalog in which some entries are numbered entries and some are the word entries या word format में लिखा। देखिए रंगनाथन सर ने क्या बोला, या रंगनाथन सर ने क्लासिफाइड कैटलॉग्स के बारे में क्या बताया कि क्लासिफाइड या ये क्लासिफाइड कैटलॉग्स कुछ इस तरह के कैटलॉग्स होते हैं जहां पे आपको वर्ड का इस्तेमाल करके भी कैटलॉग बनाया जाता है, और यहाँ पे आप नंबर्स का या स्पेशल नंबर्स का, कुछ स्पेशल सिंबल्स का भी इस्तेमाल करके इस तरह के क्लासिफाइड कैटलॉग्स बना सकते हैं। Consequently, the classified catalog consists two parts. First is the classified part and the second is alphabetical part. देखते हैं दोनों के बारे में। Classified में it is the arrangement of entries of document by class number। यहाँ पे important point आपको मिलेगा कि क्लासिफाइड पार्ट जो आपका बनता है क्लासिफाइड कैटलॉग में, उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्लासिफाइड पार्ट, उसमें आप जो एंट्री करते हैं वो उसके क्लास नंबर से करते हैं। That gives the systematic and structured display of the subject in a classified catalog. It maps out the subordinate and coordinate subject division and put them in a logical sequence. बहुत आसान सी बात है, क्योंकि आप इसमें क्लास नंबर से चीजों को अरेंज कर रहे हैं, तो वो चीजें अल्फाबेटिकली या एक सिस्टमैटिकली चीजों से अरेंज हुआ होगा। नेक्स्ट आपका मिलेगा अल्फाबेटिकल पार्ट। द अल्फाबेटिकल इंडेक्स इज टू क्लासिफाइड कैटलॉग consisting of author, title, subject entry and other entries of collaborators, series, editors of series and the host of the cross reference. It means to support the classified part of the catalog. It can fulfill the functions of dictionary catalog, that is collection the word of the author together bring the different edition to the title, cross reference with the subject. देखिए क्या बात कही जा रही है, अल्फाबेटिकल पार्ट में आपको सब चीजें अल्फाबेटिकल मिलेंगी। क्लासिफाइड में कैसे मिला था, डिवीजन या अरेंजमेंट क्लास नंबर से, और अल्फाबेटिकल में आपको चीजें मिलेंगी अल्फाबेटिकल, और यहाँ पे जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाएगा वो आपको मिलेगा बुक से, वहाँ पे मिलेगा आपको टाइटल से, डिफरेंट के जो भी ऑथर्स होंगे या सब्जेक्ट एंट्रीज होंगी या सब्जेक्ट होंगे, उनके हिसाब से आपको अरेंजमेंट मिलेगा। मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करके, क्लास नंबर का इस्तेमाल करके और हेडिंग का इस्तेमाल करके, ऑथर का इस्तेमाल करके, जब आप मर्ज करके कंबाइन करके कैटलॉग बनाएंगे तो वो कैटलॉग आपको मिलेगा क्लासिफाइड कैटलॉग। नेक्स्ट है अल्फाबेटिको क्लास कैटलॉग। यहाँ पे वर्ड आया है अल्फाबेटिको, समझते हैं इसको। द अल्फाबेटिको क्लास कैटलॉग मे बी कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ द बेस्ट पॉइंट एसोसिएटेड विद द डिक्शनरी एंड क्लासिफाइड कैटलॉग। देखिए ये भी एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट और क्लासिफाइड यानी दोनों तरह के जो सिस्टम्स हैं उनका क्या है कि एक तरह का मिक्सचर है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो डिक्शनरी कैटलॉग में हमने देखा था कि चीजों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में एंट्री की गई थी, और यहाँ पे अल्फाबेटिकल कैटलॉग जहाँ पे आपको क्लास नंबर बनाकर आपको एंट्री की थी। इन दोनों का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा आपको अल्फाबेटिको कैटलॉग में। देखते हैं बट इन द अदर वर्ड्स इट रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू कंबाइन सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, यहाँ तक बातें ध्यान में, विद द डायरेक्टेडनेस एंड इजी ऑफ कंसेप्ट ऑफ द अल्फाबेटिकल कैटलॉग, द कैटलॉग व्हिच विथ एंट्रीज अंडर broad subject alphabetically arranged and subdivided by topics in an alphabetical orders। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको जो कैटलॉग बनाना है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ब्रॉडर या मेजर पार्ट और उसका एक जो सब डिवीजन पार्ट है।
तो जो मेजर पार्ट है वो आप सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, ऑथर को ध्यान में रखेंगे, और जो उसका सब डिवीजन करेंगे वो भी आप इस चीज को ध्यान में करेंगे। लेकिन जो अरेंजमेंट होगा वो आपका अल्फाबेटिकल होगा, वो डिक्शनरी कैटलॉग की तरह होगा। पहले ए आएंगे, फिर सारा बी आएगा, फिर सारा सी आएगा, और इस तरह से चीजें चलेंगी। मतलब दो तरह के स्पेसिफिक कैटलॉग को मिक्स करके बनाया गया कैटलॉग अल्फाबेटिकल कैटलॉग है। एडवांटेजेस मिलेंगे कुछ इसके। In this type of catalog, there is an attempt to incorporate the advantages of dictionary and classified catalog with the simplicity of the alphabetical arrangement, broad subject heading with the aim subdivision are arranged alphabetically। ठीक है, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा दो एडवांटेजेस, दो तरह के कैटलॉगिंग के एडवांटेजेस को मिलाकर एक तरह का बनाने जाने की कोशिश की है। कुछ डिसएडवांटेज होंगे। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैटलॉग एंड सी रेफरेंस मेड फॉर द स्पेसिफिक हेडिंग टू द कॉम्प्लेक्स हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग आर कॉम्प्लेक्स क्रिएटेड कंफ्यूजन ऑफ द रीडर्स। देखिए, रीडर्स को बहुत ज्यादा चीजें सब्जेक्ट को फॉर्म को लेकर उनको या तो टाइटल पता होता है ज्यादातर, या तो उनको ऑथर पता होता है। अब वो किस सब्जेक्ट में आती है, किस कैटेगरी में उसको रखा जाता है, उसको अल्फाबेटिकली कहां पे श्रेयस लिस्ट देखना है, कांग्रेस सब्जेक्ट लिस्ट देखनी है, वो सब चीजों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है वो अपने बुक्स तक या स्टडी मटेरियल तक ना पहुंच पाए। next point is and next topic is 6.3 choice of inner form of catalog। कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी या क्या इंपॉर्टेंट है। the essential requirement in the choice of inner form of catalogs are first a good library catalog should satisfy the different approaches of the readers। जो भी हमारे इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स हैं, जितने भी कैटलॉग्स देखे वो सारे हमारे इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स थे, और इस कैटलॉग को क्या-क्या चीजें हैं, या मतलब इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग को बनाने से किसी लाइब्रेरी में क्या-क्या बेनिफिट्स या क्या-क्या उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स चीजें हमें चाहिए होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले पढ़ा कि रीडर की अप्रोच को ध्यान में रखना है। जब भी हम लोग कैटलॉग बनाएं, देखिए कैटलॉग कोई भी लाइब्रेरी कैटलॉग बनाती है तो उसका जो प्राइम फोकस होता है वो अपने क्लाइंट को यानी अपने रीडर्स को सेटिस्फाई करने का होता है। वो खुद के लिए कैटलॉग नहीं बनाती, वो अपने रीडर्स के लिए कैटलॉग बनाती है। और जब रीडर्स का कैटलॉग आप बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रीडर्स आपके उन कैटलॉग को बहुत आसानी से इजीली एक्सेस कर पाए, जो भी कर सकते हैं अगर आप बनाते हैं इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स को। तो वर्क्स फ्रॉम ऑफ अ सेम ऑथर और कोलैबोरेटर ऑन द सेम सब्जेक्ट शुड बी कम टुगेदर। ठीक है, अगर आप सेम ऑथर का वर्क या सेम तरह के टाइटल का वर्क एक जगह रखते हैं तो वो सारी चीजें एक जगह कंबाइन हो सकती हैं, जिससे रीडर को फायदा होगा। The catalog should be logical constructed so that the closely related classes should be brought together। Same बहुत example point था। It should be prepared in such a way that the reader can easily understand without much trouble। The catalog should be selected keeping in mind the type of the user community, their information need and nature of documents। ठीक है, हमारी लाइब्रेरी में किस तरह के रीडर्स आते हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन होती है, उन सब बातों को ध्यान में रख के हमें किसी भी कैटलॉग को बनाना चाहिए। The library must provide user-oriented catalog। यूजर्स को ध्यान में रखकर चीजों को डिफाइन करना चाहिए। And the last is technical soundness of particular inner open and closeness of actions, adaptation, the various services of the plan and financial position of the library। इन सब चीजों को बारे में भी ध्यान में रखकर हमें इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स को बनाने का या इस तरह की चीजों को हमें प्लान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी इस क्लास में। हमने इस वीडियो में चैप्टर यूनिट 6 का फर्स्ट पार्ट कवर किया, जिसमें हमने देखा था जितने भी हमारे इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग थे। इसी यूनिट का सेकंड पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चीजें देख आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमारी थी आज की वीडियो। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। अपने फ्रेंड को वीडियोस भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं कॉमेडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।